अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमारे पास कंडीशन दे रहा है और एक अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a, b एंड c। हमारे पास a, b, c एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल क्या है, इज अ राइट ट्राइंगल। वो एक राइट ट्राइंगल है विद राइट एंगल एट c, और उसका राइट एंगल जो है वो वर्टिसेस c पे है। यानी कि आपका जो वर्टिस c है उस पे आपने 90 का एंगल बनाना है और फिर आपने अपने जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हुए आपने इस z की वैल्यू फाइंड करनी है। a, b और c की जो हमें वैल्यू दी गई है उसमें हमें एक बात जो क्लियर करके बताई गई है वो ये है कि वर्टेक्स जो आपने लेना है 90 का जो एंगल लेना है वो किस पे लेना है, c पे लेना है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और कंडीशन के मुताबिक हम इस जगह पे c लिखेंगे क्योंकि उसने कहा कि राइट एंगल कहाँ पे है, c पे है। तो फिर आप इसको a और इसको b इजीली लिख सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। हमने फाइंड क्या करना है बेटा, हमने इस z को फाइंड करना है। अब याद रखिए z को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे भी हम वही वेक्टर बनाएंगे, हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं तो हम a c वेक्टर और इधर से b c वेक्टर दोनों फाइंड करेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ आप कह भी सकते हैं कि बाय गिवन कंडीशन कि ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब हमें ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए कि ए सी और का परपेंडिकुलर का बी सी के है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए सी का डॉट प्रोडक्ट बी सी के साथ लें वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर फाइंड करना। तो ए सी वेक्टर फाइंड करते हैं। ए सी तो जैसे देखिएगा ए सी वेक्टर, सी के जो पॉइंट्स हैं ये वाले हमने बी में से क्या करने, ए में से क्या करने हैं, माइनस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो जस्ट क्या आएगा, माइनस का 1 यानी कि माइनस का आई। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा। फिर क्या है दूसरा, 2 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3j। और एक लास्ट है हमारे पास z, z माइनस 0 तो ये हमारे पास क्या आएगा, जस्ट z के। ये हमारे पास ए सी वेक्टर है। इसी तरीके से इसी के सामने हम क्या निकाल लेते हैं, बी सी। बी सी कैसे निकलेगा, वही काम कि हम सी वाले पॉइंट्स को बी में से क्या करेंगे, माइनस, सी सेकेंड है तो 0 माइनस और माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2i। फिर क्या आएगा हमारे पास, 2 माइनस 2j यानी कि 2 माइनस 2 क्या होगा, 0j, प्लस का लिख लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास z है तो z को इससे क्या करेंगे, z माइनस 1 उसके साथ क्या आएगा, z माइनस 1 और ये होगा हमारे पास k। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसको इक्वल टू 0 रख के इक्वेशन बना के हमने z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि वो जो कंडीशन है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a c हमारे पास जो वेक्टर है माइनस आई प्लस 3j और प्लस z k, ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है ac की। डॉट BC, BC की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 0j और प्लस z माइनस 1k। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू वो क्या है बेटा, 0 के। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, i वाली वैल्यू को i से, j वाली j से और k वाली किससे होगी, k से। तो i वाली वैल्यू को i से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखें बेटा ये 2 है और ये क्या है, माइनस 1 है। 2 1 2 तो जस्ट क्या आएगा, माइनस 2। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 तो जस्ट हमारे पास 0 आएगा। z माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय z तो ये आएगा z इंटू z माइनस 1 और इक्वल टू क्या है, 0। अब z को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और तरतीब से लिख दो। तो पहले आएगा z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हमने अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z, फैक्टराइजेशन में हमें जो है वो दरमियान वाली वैल्यू बना ली हमने, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। z को कॉमन ले लें, अब क्या होगा, z माइनस 2। फिर यहाँ पे हम प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बनेगा, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। z माइनस 2 ये भी कॉमन ले लें बेटा और यहाँ पे क्या बच गया,
z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों ही इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर हम z की क्या निकालेंगे वैल्यू, z इज इक्वल टू -1, एक z की वैल्यू -1 निकली है और एक z इज इक्वल टू क्या निकलेगा 2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट k इज इक्वल टू 0, देन फाइंड v, v वेक्टर हमारा क्या होगा। तो जैसे बैठेगा, मैं एक शॉर्ट मेथड से इसको करवाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, जो गिवन चीजें हैं मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। तो क्या गिवन है हमारे पास बेटा कि v डॉट i इज इक्वल टू 0, ये v एक वेक्टर है और i भी एक क्या है वेक्टर है। इसी तरह उसने क्या दिया आपको, v डॉट j, ये भी इज इक्वल टू क्या है 0, और सेम v डॉट k जो है ये भी क्या है 0 के बराबर है। वो कहता है फाइंड v, शॉर्टकट हमने डाटा जो है वो लिख लिया और हमने लिख लिया कि हमें v चाहिए कि v क्या होगा। बेटा v डॉट i इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि जवाब 0 आ रहा है तो हम कहेंगे लेट v, एक वेक्टर लेट कर लेते हैं बेटा, v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के, ये हमने एक वेक्टर लेट कर लिया। अब क्या निकालेंगे v डॉट i, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वो किसके इक्वल होगा 0 के, ये तो गिवन है। तो इसको लिख लेते हैं बेटा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, डॉट आई 0 जे और 0 के भी यहां पे इंक्लूड हैं, 0 जे और 0 के, ये सिर्फ अपनी सहूलत के लिए हमने लिखा है, और ये इज इक्वल टू क्या है 0। अब क्या होगा, आई वाली वैल्यू आई से क्या होगी मल्टीप्लाई। अगर ये आप लोग ये ना भी लिखे ना, इसके बगैर भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो वैल्यू 0 है। एक्स मल्टीप्लाई बाय आई जस्ट एक्स आएगा, y मल्टीप्लाई बाय 0, y j मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय k, यानी कि z की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी इस वक्त 0 होगी, लेकिन x जो है वो इज इक्वल टू क्या है 0, x इज इक्वल टू 0 है। तो आप कह सकते हैं सिमिलरली क्या बेटा कि v डॉट j ये अगर 0 है देन क्या भाई कि y भी क्या होगा इसी तरीके से 0 होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि v डॉट k अगर 0 होगा तो हम कहेंगे क्या भाई कि z जो है वो भी क्या है 0 है। इसी लिहाज से अगर हम बात करें x, y और z को पुट करने की, तो जब हम यहाँ पे x, y और z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो v वेक्टर है, v जो हमने लेट किया था वो बना 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो ये हमारे पास क्या बन गया है नल वेक्टर। अब मैं जरा एक और आपको चीज समझा दूं कि बेटा ये नल वेक्टर ही आना था, उसकी वजह क्या है जरा देखें। हमारे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखें। वो कहता है कि एक वेक्टर ऐसा है आई जे और के जो होते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये किसके लिए होगा जेड एक्सिस के लिए होता है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे और के। वो कहता है v डॉट आई इज इक्वल टू 0, यानी कि एक वेक्टर v है वो एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और जेड एक्सिस पे भी क्या है परपेंडिकुलर है। बेटा ऐसा रियल में कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि एक ही वेक्टर जो है वो एक ही वक्त में एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी क्या हो परपेंडिकुलर हो। हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू से दैट अ सिंगल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एट अ सेम टाइम। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द v वेक्टर इज नल वेक्टर। क्या है भाई, नल वेक्टर जो होता है वो हर वेक्टर पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है विच वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एज वेल एज पैरेलल टू एवरी वेक्टर, तो आप कहेंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर हर वेक्टर के पैरेलल भी हो सकता है, हर वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बड़ा आसान क्वेश्चन है, उसको जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहता है शो दैट वेक्टर, हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं 3i माइनस 2j प्लस k, i माइनस 3j प्लस 5k एंड 2i प्लस j माइनस 4k। हमारे पास 3 वेक्टर दिए गए हैं। वो कहता है
ये तीनों वेक्टर जो हैं इनमें से कोई भी दो वेक्टर, राइट बात है, राइट एंगल बना रहे हैं, फॉर्म में राइट एंगल, तो दो वेक्टर जो है वो 90 का एंगल बना रहे होंगे, हमने ये चीज फाइंड करनी है। तो देखें हम वेक्टर लिखते हैं और उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये हमें वेक्टर दिए गए हैं, हम अपनी सहूलत के लिए इनके नाम रख लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये हमारा ए है, इसको हम नाम दे लेते हैं बी का और इसको हमने नाम दे लेते हैं सी का। अब हमने करना क्या है, हमने राइट एंगल फाइंड करना है कि कौन से दो वेक्टर जो है वो राइट एंगल बनाते हैं। तो ये काम आपने खुद करना है। मैं 6 क्वेश्चन जो है उसका पार्ट 1 और 2 आपको समझा दूंगा, करना आपने खुद है और मुझे चेक करवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम पहले निकालते हैं ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, राइट एंगल। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम कहां चल पड़ेंगे, ए डॉट बी को छोड़ के अब किसकी तरफ चलेंगे, बी डॉट सी की तरफ। तो फिर हम बी डॉट सी फाइंड करेंगे। अगर ये 0 आ गया तो ठीक है, वरना ये 0 नहीं आया, वरना क्या होगा, इसका मतलब है कि ये भी राइट एंगल नहीं बना रहे। फिर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें आखिरी स्टेप है जो कि क्या है, ए से डायरेक्ट सी की तरफ, यानी कि ए डॉट सी। ये 2 0 नहीं आए तो इसका मतलब है कि फिर ये मस्ट है, ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और आंसर बाकी ही इसी का 0 आता है। तो आप कहेंगे ए वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो क्या बना रहे हैं, हमारे पास राइट एंगल बना रहे हैं। हमने इसका सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेके 0 आंसर निकाल के हमने क्या देना है कि राइट एंगल कौन कौन बना रहा है, ए वेक्टर और सी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये था पार्ट 1। मैं इसी के साथ पार्ट 2 को भी समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो है वो भी इसी तरह का है बेटा, लेकिन आपसे एक स्टेप उसने और करवाना है। वो क्या है कि आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इधर जो था वो वेक्टर दिए गए थे, आपके पास पॉइंट्स हैं, आपने उन पॉइंट्स की मदद से पहले वेक्टर बनाने हैं। यानी कि आप तरतीब से बनाएंगे, पी क्यू एक वेक्टर होगा, क्यू आर दूसरा वेक्टर, और एक क्या होगा बेटा पी आर। 3 वेक्टर आपने फाइंड कर लेने हैं। वेक्टर फाइंड करने के बाद उसने क्या कहा, फॉर्म ए राइट ट्राइंगल, कहता है वो तीनों जो पॉइंट्स हैं पी क्यू और आर ये क्या बना रहे हैं, राइट ट्राइंगल। मैं इधर इसको फिग बना के दिखाता हूं। देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, पी ये क्यू और ये आर, तरतीब से लिख ली है हमने। शायद ये तरतीब ना हो, चेंज भी हो सकती है, लेकिन हम काम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पी क्यू निकालना है, फिर क्यू आर निकालना है और ये हमने पी आर निकालना है। तीनों साइड निकल आई। हम क्या करेंगे, पहले हम पी क्यू का जो वेक्टर होगा हमारा, पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्यू आर के साथ, ठीक है। अगर ये 0 आ जाए तो ठीक है, वगरना हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डॉट प्रोडक्ट किसी और वेक्टर से लेना पड़ेगा। यानी कि क्यू आर का और पी आर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, या फिर पी आर और क्यू आर जो भी हमने 3 वेक्टर फाइंड किए होंगे उनका लेंगे डॉट प्रोडक्ट। लेकिन याद रखें बेटा, इसका इसी जगह पे ही डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है। जब इस जगह पे आता है तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो आपका ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, आपका राइट एंगल इस पे होगा, ठीक है, इस पे होगा, क्योंकि ये वेक्टर हमने खुद बनाए हैं और तरतीब से बनाए हैं, रिस्पेक्टिवली ये हैं। तो हमारा राइट एंगल किस पे होगा, क्यू पे होगा। तो आप कहेंगे पी क्यू आर क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल या मेक अ राइट ट्राइंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन बेटा शुरू हो चुके हैं, तो आज हम सिर्फ जो है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट कंसेक्टिवली करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस आ राइट ट्राइंगल। कहता है जो आपका एक राइट ट्राइंगल है उसमें एक हाइपोटेनस होता है बेटा, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक क्या होती है, हाइपोटेनस होता है। तो वो कहता है इसके ऊपर अगर हम मिड पॉइंट ले, इज इक्वी डिस्टेंस, वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, वो उसके वर्टिसेस से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। यानी कि उसने जो सवाल दिया है तो वजह से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 मैं जस्ट सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 की जो फिग बनेगी वो तकरीबन कुछ ऐसी बनेगी कि हमारे पास एक क्या होगी, राइट ट्राइंगल होगी। हम ये राइट एंगल कंसीडर कर लेते हैं कि ये ओरिजिन पे है, यानी कि ये होगा O, इसका नाम आप A रख लो बेटा, और ये क्या है B। O ओरिजिन होगा, 0 0 होगा, और A जो पॉइंट है हमारे पास, A जो पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, x एक्सिस की वैल्यू है यानी कि A 0। B पॉइंट y एक्सिस पे है तो 0 एंड B, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है 0। हमने क्या निकालना है
इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये है इसका फर्ज करें मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, इसका नाम हम रख लेते हैं P। वो होगा a + 0 / 2 यानी a/2। इसी तरह दूसरा मिड पॉइंट निकलेगा, वो क्या होगा b/2। तवज्जो से बेटा समझिएगा, सवाल बड़ा अहम है। मैं फिग को पहले समझाता हूं, उसके बाद हम सवाल की तरफ चलेंगे। ये हमारे पास फिग है जिसको हमने बनाया अभी। वो कहता है कि ये जो पॉइंट है इसका ये डिस्टेंस, ठीक है, ये रेड कलर यूज कर रहा हूं, इसका ये वाला डिस्टेंस और इसका ये वाला डिस्टेंस, तीनों साइड से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यानी कि दूसरे जो अल्फाज हैं जो हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहिए तो वो क्या लिखेंगे हम, देखिएगा जी, OP इसका डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड समझ लें, वेक्टर बना के मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और PA इसका और बेटा PB इसका, तीनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। दूसरे अल्फाज में अगर समझें तो हमारे पास तीनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, सेम आएगी। हमें पता है मैग्नीट्यूड क्या होती है, लेंथ होती है। तो हम तरतीब से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले OP निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास OP पहले है, तो O और P ये वेक्टर हम बनाएंगे बेटा। तो क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ओरिजिन पे 0 0 है, a/2 - I 0, तो ये आएगा a/2 I, दरम्यान में प्लस, बिल्कुल इसी तरह b/2 - 0, तो यानी कि b/2 और क्या आएगा साथ, j। अब हमने क्या करना है बेटा, इसकी क्या ले लेनी है, मैग्नीट्यूड। तो OP की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, a का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 4, मैग्नीट्यूड लेना आप लोगों को आती है, b का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 4। ये आपने क्या निकाली, OP की मैग्नीट्यूड। इसी तरह आप निकालेंगे PA। अब इसके लिए देखिएगा तवज्जो से, PA में क्या होगा, A वाले पॉइंट को P में से क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है A, क्या आएगा बेटा, A - a/2 I 0 - b/2 j, तो ये निकलेगा इज इक्वल टू A - a/2 I, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें ताकि गलती ना हो, फिर प्लस आता है लेकिन हम माइनस लिखेंगे क्योंकि 0 - b/2 j लिखना, तो वो खुद ब खुद माइनस का ही है, ठीक है। इसको हम मजीद हल करते हैं, देखें एलसीएम लेंगे, ये से क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा 2a - a / 2 साथ I - b/2 और ये साथ क्या है, j। मैं आगे ही लिखता जा रहा हूं कि मेरे पास जगह है, आपके पास ना हो तो नीचे लिखिएगा। 2a - a क्या आएगा बेटा, a/2 I और ये क्या है, b/2 j। अब हमने क्या लेनी है बेटा, इसकी मैग्नीट्यूड, हम इसके नीचे ही ले लेते हैं, PA इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड, तो ये आता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, पहली वैल्यू का स्क्वायर तो वो आएगा a/2 का स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज पता हो, फिर -b/2 का स्क्वायर। याद रखें नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लाजमी लिखना है, स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाता है वो अलग बात है। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, a² / 4 + b² / 4, ये हमारे पास दोनों का रिजल्ट आ गया है। अब इसी तरीके से हम थर्ड फाइंड करेंगे और वो क्या है, PB, क्या है बेटा, PB। मैं फाइंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, आपने इसको फाइंड करना है। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी क्या आएगी, a² / 4 + b² / 4। अच्छा कोई बच्चा इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो हो सकता है, एलसीएम लेके स्क्वायर रूट वगैरह अलग कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी क्या हुई, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो हमने कंडीशन बनाई थी वो क्या है, गौर से देखें, इक्वल है। हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑन ए हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। आर या कह दें, इज कह दें, जो भी कहें, इसमें इंग्लिश का कोई मसला नहीं होता। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ आई होगी। जो काम मैंने आपको दिया है बच्चों, वो लाजमी आप लोगों ने कंप्लीट करके मुझे चेक करवाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।